नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महान स्वाधीनता संग्रामी भगत सिंह के बारे में। तो मैं पार्ट 1 में भगत सिंह के पहली जीवन के बारे में बताया था। अभी दूसरे पार्ट में मैं दूसरे हिस्से के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की कहानी। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहाँ उन्होंने कीर्ति किशन पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वो इसके द्वारा देश के नौजवान को अपने संदेश पहुँचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वो लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहाँ लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह और उनके पार्टी ने अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स कांत को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस संटर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल और दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचेगा। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था, जिससे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्ची बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने वाई आई एम एथिस्ट नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 26 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनके रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल न जाए, जिससे उन लोगों ने 23 और 26 की मध्यरात्रि में ही
तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। शहीद भगत सिंह के बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के कारण हर साल उनके मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिन उन्हें देश के सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। भगत सिंह जैसे महान हस्ती के बलिदान के लिए पूरा भारत देश उनका ऋणी है। आज के सभी नौजवान उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनके बलिदान की कहानी देश विदेश में चर्चित है। इनके जीवन पर कई फिल्में भी बन चुकी है, जिन्हें देख देशभक्ति की ललक सभी के अंदर जागृत हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर से मैं आऊँगा एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।